Hello बच्चों, let's see the question. So the question says calculate the total number of enantiomeric pairs among the given structures. तो यहाँ पे देखिए हमको 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स गिवन है और हमको इनमें से एनांटियोमरिक पेयर कौन सा है वो हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा एनांसियोमर्स। तो अभी देखिए ये जो एनांसियोमर है, एनांसियोमर क्या होता है? सो enantiomers are a pair of compounds that that exist in two forms that are mirror images of one another and non super impossible। तो एनहांसियोमर होने का क्राइटेरिया क्या है? एक आपका पेयर ऑफ कंपाउंड्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा ऑप्टिकली एक्टिव, और दूसरा क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब आप दूसरा जो दो कंपाउंड है अगर उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपको सेम नहीं मिलेगा, मतलब दोनों कंपाउंड मैच नहीं करेगा, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल टर्म हो गया। तो ये एनहांसियोमर का एक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा जो हम इस क्वेश्चन में और भी यूज करेंगे कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या होता है। तो एनहांसियोमर ऑफ आर कॉन्फ़िगरेशन विल बी एस एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपका एक पेयर ऑफ कंपाउंड गिवन है, एक का कॉन्फ़िगरेशन आर है, दूसरे का एस है, तब वो एक-दूसरे का एनांटियोमर होगा। अगर आर आर और आर है, एस और एस है, तब वो एनांटियोमर नहीं होगा, तब वो डायस्टेरियोमर होता है। तो वो हम देखेंगे। अभी देखिए हमारे पास जो कंपाउंड्स गिवन है, हम उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रायोरिटी, ये यहाँ पे हम आरएस नॉर्म के जैसे सॉल्व करेंगे ये पेयर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, आप प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कीजिए तो क्लोरीन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। देन आपका हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स है उसमें ट्रिटियम का, देन आपका deuterium 3 और हाइड्रोजन का 4 आएगा। तो आप 1 से 2 से 3 लाइए, 1 से 2 से 3, ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। और यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है। तो सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ प्रायोरिटी बिलो ग्रुप बिलो द प्लेन। तब उसका भी वही सेम आता है कि क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। तो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो ये आपका कौन सा आइसोमर होगा? ये आपका आर आइसोमर होगा। ये आपका आर आइसोमर होगा। और इसमें आपका क्या होगा, 1 देन 2 देन आपका 3 देन आपका 4। तो यहाँ पे क्या है आपका 1 से 203 क्लॉकवाइज रोटेशन है। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन आर होता है। तो ये भी आपका आर आइसोमर हो गया। तो दोनों ऑप्टिकल एक्टिव स्पीसीज दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोज़िबल। आप दूसरा कंपाउंड को अगर पहले कंपाउंड के ऊपर रखेंगे तो वो मैच नहीं करेगा, या और इनमें मिरर इमेज रिलेशन भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायस्टेरियोमर्स। फिर ये आपका डायस्टेरियोमरिक पेयर हो गया। फिर अब 2 में आइए, प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो आयोडीन का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन आपका, एंड लास्ट में आपका आएगा फ्लोरीन। सो 1 से 2 से 3 आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। और फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर आपका बिलो द प्लेन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन आपका इस होता है। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होने से आपका क्लॉकवाइज रोटेशन आर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एस होता है। तो ये भी आपका एस आइसोमर होगा। तो यहाँ पे भी आप सेम है, दोनों मिरर इमेज एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है। तो ये आपका डायस्टेरियोमरिक पेयर हो गया। इसमें भी हम डायस्टेरियोमरिक पेयर ही लिखेंगे। फिर इसमें आइए, इसमें आपका ये 1 2 3
4, इसमें भी आपका प्रायोरिटी ऑर्डर 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा आपका, जो यहाँ पे आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पोजीशन में है या फिर एक्सियल में, तो आप रोटेशन देखिए ए 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 जो है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है, और अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप एक्सियल या वर्टिकल पोजीशन में रहता है तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आपका आर होता है। और यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, 1, 2, 3। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन में रहता है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आर होता है। तो इसमें भी आपका सेम होगा, तो ये भी आपका डायस्टेरियोमेरिक पेयर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। दोनों के दोनों कंपाउंड जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, आपको दिख रहा है, एक के ऊपर आप दूसरा रखेंगे तो मैच नहीं करेगा। और ये काइरल कार्बन एक्टिकली एक्टिव है। फिर हम इस पे आते हैं, इसमें आप देखिए फ्लोरीन का प्रायोरिटी ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन CH डबल बॉन्ड CH2, और ये आपका चौथा। तो क्या होगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्विटोरियल पोजीशन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको आर मिलेगा। इसमें देखिए ये आपका 1, 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसमें आपका 1, 2, 3 आप आइए, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल में है, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अगर वर्टिकल में होगा तो क्लॉकवाइज रोटेशन आर होगा। तो ये भी आपका डायस्टेरियोमेरिक पेयर होगा। ये भी आपका डायस्ट्रोमिक पेयर होगा, आर से के साथ आर आ रहा है। फिर इसमें आप आइए, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका आप प्रायोरिटी ऑर्डर चेक कीजिए, इसका ऑक्सीजन और फ्लूरीन में, फ्लूरीन का ज़्यादा तो ये 1, देन आपका ऑक्सीजन का 2, देन इस पार्ट का 3 और इस पार्ट का 4। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या आएगा, क्लोरीन का 1, फिर ऑक्सीजन का 2, इस पार्ट का 3 और ड्यूटेरियम का 4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका रोटेशन क्या आएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल में है, तो ये वाला जो कार्बन हो गया ये आपका एस होगा। और ये वाला जो कार्बन है इसमें आप रोटेशन देखिए 1, 2, 3 का 1, फिर हमको जाना है 1, देन 2, देन 3। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और यहाँ पे भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल है, तो ये भी आपका एस हो गया। तो इसके केस में आपको क्या क्या मिला, एस कॉमा एस। और इसके केस में आपको क्या मिलेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर आप डालिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो इसके केस में आपको मिलेगा क्लॉकवाइज, तो ये आर हो गया, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल में है, ये फोर्थ है। इसके केस में भी आपको 1, 2, 3 क्लॉकवाइज मिलेगा, तो ये भी आपको आर हो गया। तो एस 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 कॉन्फ़िगरेशन के साथ-साथ ये आपको मिला आर-आर। तो एस का एनहांसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर। सो एस एस का एनहांसोमेरिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर-आर। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका एनहांसोमेरिक पेयर होगा। फिर आप 6 में आइए, 6 में भी आपका वही सेम कॉन्सेप्ट, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, फिर यहाँ पे इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका हाइड्रोजन का 4। अभी आप रोटेशन देखिए 1, 2, 3 आपको जाना है, तो 1, 2, 3 ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो क्या होगा, तो ये आपका एस होगा। फिर इसमें भी आपका जो रोटेशन है ये भी देखिए आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल में है, तो ये आपका एस होगा। यहाँ पे आप देखिए 1, 2, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4, देन यहाँ पे आपका 1, देन ये 2, ये 3 और ये आपका 4। तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में आपका 1, 2, 3 ये क्लॉकवाइज है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो ये भी आपका एस होगा। और यहाँ पे भी आपका 1, 2, 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो ये भी आपका एस होगा। तो आपको एस एस कॉन्फ़िगरेशन दोनों का ही कॉन्फ़िगरेशन एस एस है, सेम है, यानी कि ये आपका डायस्टेरियोमेरिक
पेयर है, ये आपका एनएंटियोमरिक पेयर नहीं है। फिर हम आते हैं हमारे पास लास्ट जो है, तो इसमें देखिए इसमें आपको साफ-साफ दिख रहा है कि ये दोनों जो कंपाउंड है एक-दूसरे का मिरर इमेज नहीं है। तो क्योंकि मिरर इमेज अगर होता तो दोनों ही क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों ही आपका बिलो द प्लेन होता, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन आपका अबव द प्लेन है, सिर्फ ब्रोमीन का चेंज हुआ है, तो ये भी आपका डायस्टीरियोमरिक पेयर है। तो हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था नंबर ऑफ एनान्सियोमरिक पेयर्स। हमको कितना मिला? पहले देखिए पहला 4 1 2 3 4 सारे डायस्टेरियोमरिक है। 5 आपका एनान्सियोमरिक है, 6 आपका डायस्टेरियोमरिक है, 7 आपका डायस्टेरियोमिक है। तो नंबर ऑफ एनान्सियोमरिक पेयर हमको कितना मिला? 1 ही मिला। देयरफॉर नंबर ऑफ एनान्सियोमरिक पेयर इज़ इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।